आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। राजद की प्रवक्ता सारिका पासवान ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पे विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने अपने जो बयान में कहा है वो हम भी दोहरा नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि 3x वाली स्मृति ईरानी और उसके बाद तमाम बातें उन्होंने कही है। लेकिन ये एक तरीके से कहा जाए, भाजपा के अंदर जो प्रवक्ता हैं वो सारिका पासवान किसी भी डिबेट में, किसी भी नेशनल मीडिया में जब जा रही हैं तो भाजपा ने उसका बाइकआउट शुरू कर दिया है। लेकिन इस पर हम बात करने के लिए सजल झा हमारे साथ हैं, भाजपा की नेत्री हैं। सजल जी, क्या कहेंगी सारिका पासवान के बयान पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं सारिका पासवान जी को कहती हूँ कि वो एक महिला होकर के महिला के लिए जिस प्रकार का अपशब्द उन्होंने कहा है, उन्हें सबसे पहले महिलाओं से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक महिला दूसरे महिला के लिए ऐसा अपशब्द कैसे निकाल सकती है? उन्हें तो माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं आरजेडी जो एक राजनीतिक दल है उससे मैं कहना चाहती हूँ कि सारिका पासवान जैसे अभद्र महिला जिन्होंने गलत शब्द का प्रयोग किया है, एक पूरे महिला समाज को शर्मसार किया है, सारिका पासवान जी को महिलाओं के तरफ से मांग है कि कोई महिला को अधिकार नहीं है किसी भी महिला के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करना। कोई महिला का अपना परिवार है, उसकी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी है। सारिका पासवान न उनकी परिवार की सदस्य हैं, न उनका उनसे कोई लेना देना है। वो एक राजनीतिक दल की प्रवक्ता हैं और उनको सिर्फ राजनीतिक शब्दों पर, राजनीतिक विषयों पर बोलने का अधिकार है। इसलिए सारिका पासवान जी को स्मृति ईरानी जी से माफ़ी मांगनी चाहिए और आरजेडी को उन्हें बर्खास्त करना चाहिए कि राजनीतिक दल के किसी भी गरिमामय पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल वो आइंदा न करें। सजल जी, स्मृति ईरानी पर तो उन्होंने बयान दिया ही है, लेकिन उनकी बेटियों को भी नहीं बख्शा है। मैं तो कह रही हूँ कि किसी के पारिवारिक मामले में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता, किसी राजनीतिक प्रवक्ता को अधिकार नहीं है बोलने का। उनको हिम्मत कैसे हो गया कि वो किसी के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप कर दें? इसका मतलब है कि सारिका पासवान जी एक बहुत ही कम बुद्धि की, बहुत ही जिसको कहा जाए एक शब्दों में मैं अनपढ़ कहूँ महिला है कि राजनीतिक दल के जो गरिमामयी पद पर बैठी हुई है उनके परिवार में झाँक कर देखती है। इससे साबित होता है कि वो एक राजनीतिक प्रवक्ता है ही नहीं। तब तो इसका मतलब ये कि सारिका पासवान ने स्मृति ईरानी पे कहा है तो सारिका पासवान पे भी अंगुलियां उठेंगी कहीं ना? उठ गई तो भाई, किसी महिला का अपमान करने का मतलब है पूरा समाज उसमें सम्मानित हो गया। क्या आरजेडी और किसी दल की बात करते हैं? महिला महिला होती है, महिला की इज्जत, महिला की प्रतिष्ठा का महत्व होता है। और स्मृति ईरानी की तुलना ही नहीं हम कर सकते हैं जो ये सारिका पासवान जी, उनके पैर के धूल के बराबर नहीं है सारिका पासवान। उनको समझ में नहीं आता है कि उनके इतने बड़े दल का गठबंधन जिसके साथ है उनको चुनाव हराती है। क्या ही बराबरी करने आई हैं? इनको तो समझ में नहीं आता है कि बोलती क्या है। मुझे लगता है इनका मानसिक दिवालियापन हो गया है, ये मानसिक तौर पर खिसक गई हैं, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति देख रही हैं, अभी बनते जा रही है, इनको ये मानसिक रूप से बीमार हो गई हैं। इनको लग रहा है कि फिर से एक बार इनके गठबंधन के जो इनके नेता हैं राहुल गांधी जी एक बार फिर कहीं ना कहीं गच्चा खाने वाले हैं। इसलिए इनके सभी इंडी जो गठबंधन के लोग हैं ये पागल हो गए हैं। इनको क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ये थी सजल झा जिन्होंने कहा कि शायद सारिका पासवान की मानसिक स्थिति खराब हो गई है। सारिका पासवान को किसी के व्यक्तिगत जीवन पे दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा ने डिबेट में, तमाम मीडिया चैनलों के डिबेट में सारिका पासवान का बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या सारिका पासवान जिन्होंने महिलाओं पर, स्मृति ईरानी पर यदि उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है, यानी कि पूरा महिला समाज, भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा पूरा स्मृति ईरानी के साथ खड़ा हो गया है, डिबेट का बाइकआउट किया जा रहा है। अब देखना है कि क्या सारिका पासवान माफ़ी मांगती हैं, अपने शब्दों को वापस लेती हैं या नहीं, इस पर भी नजर रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।